नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। 70 और 80 के दशक में विनोद खन्ना ने बड़े पर्दे पर खूब राज किया। टॉल, डार्क और हैंडसम विनोद खन्ना ने जब फिल्मी पर्दे पर एंट्री ली तो अपने टैलेंट से सभी बड़े कलाकारों के पसीने छुड़ा दिए। विनोद खन्ना अपने जमाने के वो अभिनेता हैं जो न केवल अपने गुड लुक्स के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनके सामने बड़े सितारे भी असुरक्षित होने लगे थे। दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना के हिस्से में कई ऐसी फिल्में रही जिसमें उनकी एक्टिंग का हुनर बखूबी दिखता है। कुर्बानी से लेकर अमर अकबर एंथनी तक ने 70-80 के दशक में कई ऐसी फिल्में दी जिनकी कहानी आज भी लोग पसंद करते हैं। फिल्मी पर्दे पर विलन के रोल में विनोद खन्ना ने पहला कदम रखा था। फिल्म थी मन का मीत। पहली ही फिल्म से उन्होंने वो लोकप्रियता हासिल कर ली जिसका सपना हर नया कलाकार देखता है। इसके बाद उनके हिस्से में वो फिल्में भी आईं जिसमें उन्हें सपोर्टिंग एक्टर और लीड एक्टर दोनों का ही रोल किया और इन किरदारों में भी उन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। रेशमा और शेरा, मेरा गांव मेरा देश, कुर्बानी, अमर अकबर एंथनी, अचानक, मुकद्दर का सिकंदर, इसके अलावा और भी फिल्में ऐसी रहीं जिनमें विनोद खन्ना ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। विनोद खन्ना जब सुपरस्टार बनने की राह पर थे तब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया और आध्यात्म में ऐसे रमे कि अपनी पत्नी और बच्चे को भी भूल गए और ओशो की शरण में चले गए। विनोद खन्ना का करियर एक तरफ पीक पर था और उनके सामने फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लगी रहती थी। इसी बीच उनके संन्यास लेने की खबर ने इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच भूचाल ला दिया। किसी को ये पूरी कहानी पब्लिसिटी स्टंट लगती थी तो किसी को लग रहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि बॉलीवुड में इससे पहले इतना बड़ा स्टार अपने करियर को इस ऊंचाई पर पहुंचाकर कभी वापस नहीं लौटा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर विनोद खन्ना आचार्य रजनीश के चक्कर में ना पड़ते तो शायद बॉलीवुड का इतिहास कुछ और होता। शायद अमिताभ बच्चन इतनी आसानी से सुपरस्टार ना बनते और विनोद खन्ना का करियर भी उनके आसपास होता। कहा जाता है कि उस दौर में उनके पास सब कुछ था, पत्नी, 2 प्यारे बेटे, घर, कार, पैसा, सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी वो खुश नहीं रह पाते थे। घंटों सेट पर काम करते थे और पैकअप के बाद रोजाना शराब पीना शुरू कर दिया था। उन्हें गुस्सा काफी आता था। यही वजह थी कि वो कई स्ट्रीट फाइट में भी फंसे। खुद को सुधारने के लिए उन्होंने योग का सहारा लिया, मेडिटेशन भी शुरू किया। तभी उनकी मुलाकात आचार्य रजनीश और फिर सब कुछ बदल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओशो की शरण में जाने के बाद उन्होंने अपना नाम स्वामी विनोद भारती रख लिया था। उन्होंने आचार्य रजनीश के साथ कई जगहों का दौरा भी किया। विनोद खन्ना ओशो की शरण में जाने के लिए अमेरिका तक गए। वहां उन्होंने माली का काम भी किया। इसके अलावा आश्रम में वो टॉयलेट और बर्तन भी साफ किया करते थे। अगर विनोद खन्ना ने संन्यास न लिया होता तो आज बॉलीवुड का नजारा कुछ और होता। विनोद खन्ना जैसे टैलेंटेड अभिनेता की कमी फिल्मी दुनिया को खूब खलती है।